हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। आई नो कि बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी एंड आप सभी के मैसेजेस बहुत आ रहे थे कि वीडियोस कंटिन्यू करो। सो हियर इज़ माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के साथ जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा ज्योमेट्री। अभी तक के मैंने काफ़ी चैप्टर्स स्टार्ट कर दिए थे बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने बीच में वीडियोस डालना बंद कर दिया था। बट अब हम कंटिन्यू करेंगे वीडियोस अपलोड करना। एंड जो टॉपिक हम स्टार्ट करें दैट इज़ ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री में हम स्टार्ट करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक बेस होता है। ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। यहाँ से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2D फिगर से, जो कि होगा चैप्टर होगा हमारा एरिया एंड पेरीमीटर, जहाँ पर हम 2D फिगर्स की बात करेंगे। देन विल जम्प इनटू 3D फिगर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम पहले फिगर्स के बारे में जानेंगे और उनके बेसिक फार्मूलाज क्या होता है, बिकॉज बिना फार्मूले के वी कांट डू क्वेश्चंस। जब तक फार्मूलाज नहीं पता होंगे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात, एरिया होता क्या है, एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। वैसे तो बहुत बेसिक है, सबको पता होता है एरिया एंड पैरामीटर क्या होता है। बट एरिया हमारा एक फिगर जो भी कवर करती है, ठीक है, एक फिगर, एक 2D फिगर हम जिसमें प्लेन में बनाते हैं, तो वो जितना भी पोर्शन कवर करती है टोटल उस पेज के या फिर जिसमें भी हमने वो फिगर ड्रॉ करी है, तो उसका जितना भी पोर्शन वो कवर करती है दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप, राइट। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है कि उस फिगर को बनाने में हमें जितना भी वी कैन से जितनी भी लेंथ लगी है लाइन की, दैट इज़ नोन एज द पेरीमीटर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर का जितना एरिया इसने कवर करा है दैट इज़ नोन एज द एरिया। एंड बाहर जो लाइन, जितनी लंबी लाइन हमने ड्रॉ करी है उस एरिया को बनाने के लिए, दैट इज़ नोन एज द पेरीमीटर, राइट। तो ये तो बात होगी हमारी एरिया एंड पेरीमीटर की। अब हम बात करते हैं फिगर्स के बारे में। तो फिगर्स में हमने 2D फिगर्स में स्टार्ट करा है ट्रायंगल से। अब ट्रायंगल्स की, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ट्रायंगल्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला तो यहाँ पर बुक में गिवन है, मेरा काम आपको फॉर्मूला याद कराना है। बट ये फॉर्मूलेस तो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं ना। मेरा काम है इन फॉर्मूलोस को समझाना कि फॉर्मूलेस बने कैसे आउट ऑफ दीज फिगर्स। सी, अगर हम बात करें पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो स्पेसिफिकली हम अलग से ड्रॉ करके मैं समझाती हूँ कि कैसा बना। फिर बाकी फिगर्स में आप खुद ऐसे ही निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे। बिकॉज फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है कि हम जो अपना बेसिक मेथड से किसी क्वेश्चन को करते थे उसको शॉर्ट करके एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना, सो दैट हमें ये जो लेंदी जो पूरी इसकी प्रोसेस है वो हमें इतना फॉलो ना करना पड़े, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मूला बना के आपको दे देते हैं। तो बात करते हैं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर हमने एक प्लेन पेज लिया, इसके थ्रू हम समझेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना। सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल में होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑब्वियसली, राइट। जिसकी क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, दैट फिगर इज नोन एज व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। एंड अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइड्स इक्वल, तो मैं यहाँ पर हर साइड को ए अज्यूम कर लेती हूँ। जस्ट बिकॉज सारी साइड्स इक्वल है इसीलिए हर साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एरिया निकालें किसी भी ट्रायंगल का, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें बहुत ही छोटी क्लासेस में सिखाया होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। यही होता है ना। यहाँ पर हाफ ठीक है ऐसे ही रखता है, बेस हमें पता है दैट इज़ ए, बट वी डोंट नो द हाइट, राइट। हमें हाइट नहीं पता। अब जस्ट बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इस लाइन को इक्वली डिवाइड करेगी। ये आपको क्लियर है, क्यों? क्योंकि ये साइड भी वही है और ये साइड भी वही है, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। सो दैट यहाँ से हम जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन
बेस को क्या करेगी, इक्वली क्या करेगी, डिवाइड करेगी. इज दिस क्लियर? तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो लाइन है ना, ये क्या हो जाएगी, a/2, जस्ट बिकॉज हाफ कर दिया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देन आफ्टर अब हमें ये हाइट पता करनी है, दैट्स ऑल. ठीक है, हमें ये हाइट पता करनी है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और a² इक्वल्स टू व्हाट, हाइट जो हमें नहीं पता है प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस जो बेस है दैट इज a²/4, राइट. ये आ जाएगा. यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे. तो जैसे ही यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, हाइट क्या आएगी, इसको रब करके यहाँ पर निकालते हैं कि व्हाट विल बी द हाइट. अब हम क्या करेंगे, ये जो है बेस इसको इधर ले जाएंगे, राइट. तो जैसे ही बेस को इधर लगे तो a² माइनस a²/4 दैट इज इक्वल्स टू योर हाइट स्क्वायर, राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू इधर हो जाएगा माइनस a² दैट विल बी 3a²/4 विच इज़ योर हाइट का स्क्वायर, राइट, विच इज़ योर व्हाट, हाइट का स्क्वायर. तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे. जैसे ही हम अंडर रूट करेंगे तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, √3. a का अंडर रूट करेंगे तो वो a हो जाएगा और 4 का अंडर रूट करेंगे तो वो क्या होगा, 2 होगा. क्लियर है ये चीज़? अब देखो यहाँ पर a आपका ऑलरेडी है, ये आपका हाफ यहाँ ऑलरेडी था. जब ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, जो कि आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है. मुझे बस आपको ये समझाना था कि ये फॉर्मूला आया कैसे. ठीक है, क्या बन जाएगा ये, √3a²/4. ठीक है, अब चेक कर लो. अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि वही दिया है आपको एज अ एरिया. तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कैसे आया. यहाँ पर देखो हाइट आपको वही दी है जो हमने निकाली थी. पैरामीटर तो इजी है, कैसे निकालते हैं, 3a. वाई, बिकॉज हमें पता करना है कि ये टोटल लाइन कितनी यूज़ हुई है इसमें, राइट. तो ये आपका इस तरह से आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, हाइट एंड पैरामीटर. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिखाया, आपको वही चीज़ आइसोसेलेस में करनी है, वही स्केलिंग में करनी है और वही आपको राइट एंगल ट्राइंगल में करनी है. राइट एंगल का तो ईजी होता है. ठीक है, वही सेम रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज और कुछ है ही नहीं. हाइट आपको वही दी होती है, बेस यही होता है, राइट. तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूलेज गिवन है जो आपको लर्न करने हैं. आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था आपको वैसे ही करना है, ऑलरेडी वो निकल जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपको आइसोसेलेस राइट एंगल भी दिया है. फिर आपको दी होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आई होप वो सब आप खुद कर लेंगे. ठीक है, अब इतना भी थियोरी मुझे नहीं समझाना, मुझे बस आपको ये दिखाना था कि फार्मूलाज कैसे दिए होते हैं. वो बेसिक से ही निकल के आपको फार्मूलाज दिए होते हैं. लास्ट में आपका जो कंक्लूजन निकलता है ना, दैट बिकम्स योर फार्मूला. ठीक है, अब आती है बारी क्वाड्रिलेटरल की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जो कि 4 साइड से मिलके बनती है. ठीक है, 4 साइड्स को जब मिला देते हैं तो दैट बिकम्स अ क्वाड्रिलेटरल, राइट. अब क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर के, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, देन उसके जो अंदर के इनसाइड्स एंगल्स होंगे, उन एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री. देखो ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है दैट इज़ 180. अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की तो इट बिकम्स 360 एंड सो ऑन. जितनी साइड्स बढ़ती जाएगी अंदर के एंगल्स का एरिया भी बढ़ता जाएगा. क्लियर है ये चीज़. ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं भाई. 4 लाइनों को मिला के जब एक फिगर बनती है दैट इज़ नोन एज द क्वाड्रिलेटरल, राइट. अब वो 4 लाइनें हम किसी भी तरीके से मिला सकते हैं, राइट. अब कैसे, अब मैं ये लाइनें टेढ़ी करके ऐसे मिला दूँ, या फिर मैं ये लाइनें दूर दूर करके मिला दूँ, या फिर पास करके इक्वली मिला दूँ, वो मेरे ऊपर है. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वैरायटी है जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग फिगर्स आती हैं. उन फिगर्स की हम बात करते हैं. तो पहला आता है पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, दैट फिगर बिकम्स द पैरेललोग्राम. अब उसके एरिया का आपको फॉर्मूला दिया है दैट इज़ बेस इनटू हाइट. पैरामीटर आपको दिया है विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, विच इज़ इक्वल्स टू जो रेक्टेंगल का होता है दैट इज़
और क्या बोलते हैं, बोथ द फिगर्स आर सेम, दैट्स वाई उनका फॉर्मूला भी सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट ही बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ दी हैं तो आप ये जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर भी क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है तो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है ये कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है दैट इज़ स्क्वायर। स्क्वायर आप सभी को पता है कि चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। एरिया आप साइड्स के थ्रू भी निकाल सकते हो विच इज़ साइड स्क्वायर, एज वेल एज डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हो विच बिकम्स हाफ इनटू डायग्राम का स्क्वायर। पैरामीटर पता है, डायगनल निकालने का फॉर्मूला आई होप अभी तक आप सभी को याद हो गया होगा। दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियस। रेडियस कह रही हूँ, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम जैसा ही होता है, बट ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल होती है साइड, इसमें स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के, बट पैरेललोग्राम में ये नहीं यूज़ होता है। वेयर एज जो डायगनल है ऑफ पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो ना, ऑपोजिट साइड्स एंगल्स एज वेल एज वो पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एरिया भी दिया है, पैरामीटर भी दिया है, डायगनल का भी फॉर्मूला दिया है। डायगनल का वही होता है जो पाइथागोरस थ्योरम होता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक मतलब दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, बाकी की दो नहीं होती है, ठीक है। इक्वल एज इन पैरेलल, ठीक है। दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं, बट बाकी की दो साइड जो रह गई हैं वो नहीं होती है पैरेलल, राइट। ये होती है ट्रेपीजियम की पहचान। अब आपको एरिया निकालने का भी फॉर्मूला दिया है, पैरामीटर निकालने का भी फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रोम्बस, नेक्स्ट एंड लास्ट, जो स्क्वायर जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। अब और ऑपोजिट साइड उसकी क्या होती है, पैरेलल होती हैं, राइट। और एरिया दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रोम्बस हैज़ अनइक्वल डायगनल्स एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी कि जब वो बाइसेक्ट करते हैं डायगनल्स दे बिकम 90 डिग्री एट दैट पॉइंट, राइट, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।